वेलकम टू बैक माय सिविल टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के जो कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से हम डिटरमाइन करते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे आज। इस सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट एंड हमारा कंप्रेसिव अनकम्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट होता है, उसके विषय में बात करें। वेन शियर टेस्ट की बात करेंगे। हम आज बात करेंगे कि डायरेक्ट शियर टेस्ट है क्या। डायरेक्ट शियर टेस्ट जो होता है ये हमारा जो डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा डायरेक्ट शियर टेस्ट का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें कि एक बॉक्स होता है। ये बॉक्स जो होता है स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। जो कि इसका जो यदि स्क्वायर में है तो हमारा स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में है, मतलब रेक्टेंगल में है तो स्क्वायर जो बॉक्स होता है उसकी जो डायमेंशन होता है 60 × 60 × 50 मीटर mm³ होता है। जो कि ये सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और ये ब्रास मटेरियल का बना होता है। इसमें हम सॉइल फिल कर देते हैं। सॉइल फिल करने के बाद हमारा इसमें प्री डिफाइन कर देते हैं कि हमारा यहाँ से एक हॉरिजेंटल प्री डिफाइंड प्लेन जो होता है, फेलियर प्लेन जो बना होता है, पहले से डिफाइन होता है कि इसी प्लेन से हमारा जो शियर फोर्स निकलेगा इसी प्लेन का होना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे एक प्रूविंग रिंग होती है, प्रूविंग रिंग ये डिनोट करता है कि हमारा जो शियर फोर्स निकलेगा, तो प्रूविंग रिंग बताएगा। और जो यहाँ पे एक डायल गेज रीडिंग होती है, डायल गेज रीडिंग हमारा ये बताता है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अब एक और डायल गेज मतलब रीडिंग लगी रहती है जो कि डिस्प्लेसमेंट को ज्ञात करता है। जब हमारा अब देखते हैं ये जो होता है हमारा डायरेक्ट शियर टेस्ट जो होता है केवल सैंड और ग्रेवल के लिए हम यूज करते हैं, मोस्टली क्ले के लिए नहीं यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेन कंट्रोल मेथड होता है हमेशा, और ये ड्रेनेज कंट्रोल नहीं होता है। इसमें जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो डेवलप्ड नहीं होता। जब ड्रेनेज कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पोर वाटर प्रेशर नहीं डेवलप्ड होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि डायरेक्ट शियर टेस्ट का फोर्स कैसे निकालते हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। जैसे हमारा अब हम बात करेंगे कि ये हमारा फोर्स है, हमने नॉर्मल फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स एक लगा के फिक्स कर दिया। तो नॉर्मल जो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, ये होता है नॉर्मल, वहाँ नॉर्मल फोर्स लगाया, ये फिक्स करके हमने रख दिया। इसके बाद हमने फिक्स करके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमने अब शियर फोर्स जो है लगाना आरंभ किया, मतलब स्टार्ट किया। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमने जो है फोर्स लगाते गए। जैसे जैसे हमने लगाया शियर फोर्स लगाया, जैसे ही हमारा यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यदि हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो रीडिंग है, डायल गेज रीडिंग डिस्प्लेसमेंट का है, वो हमारा मूव हो जाएगा। और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो शियर प्लेन है, जो शियर है जो हो वो डिफाइन हो चुका है, और जो हमारा सॉइल मास है वो हमारा शियर रेजिस्टेंस, जो शियर का रेजिस्टेंस है वो फेल हो चुका है। तो इस प्लेन पे हमारा शियर रेजिस्टेंस फोर्स फेल हो जाता है। तो जितने पे हमारा इससे हमें क्या निकालते हैं, टाउ मतलब शियर फोर्स स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं। शियर स्ट्रेंथ जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसमें हमें ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, जैसे हमारा कोई ये है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे हमने टाउ से डिनोट कर दिया। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है यक्स होता है। इस पे हमने जैसे जैसे हमने बढ़ाना शुरू किया, जैसे जैसे हमने बढ़ाना की टाउ बढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक अचानक ये नीचे ये कांस्टेंट होने लगा। तो हमारा यहाँ पे जो टाउ होगा मैक्सिमम टाउ होगा, जो कि टाउ 1 हम मान लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा तो कोई x1 होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे इसमें हमने टाउ 1 लगा दिया, इसमें हमने टाउ 1 लगा दिया, n1 लगा दिया, फोर्स 1। अब इसके बाद हमने दूसरी बार अब हम नॉर्मल फोर्स को और बढ़ाया, इससे ज़्यादा हमने उसको समय हमारा जो स्ट्रेंथ होगा, नॉर्मल फोर्स होगा n2, यहाँ पे 1 2 को हम डिनोट कर लेते हैं, अपान एरिया पे लग रहा है।
तो टाउ जो होता है इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो शियर फोर्स है वो ज़्यादा हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमें कोई बॉडी मास है, जैसे हम खड़े हैं, हम मान लीजिए 60 kg के हैं, 60 kg के हैं तो हमें फोर्स लगाने में कोई डिफ़िकल्टी होगी। यदि कोई बंदा 40 kg का आ गया, उसको मतलब फोर्स करने में उतना ही कम बल लगेगा। तो इसी प्रकार हमारा नॉर्मल फोर्स पे हमारा जो है जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हमारा शियर फोर्स लगेगा। अब हमारा शियर फोर्स जो होता है टाउ 2 होता है, F2 से हम डिनोट करते हैं अपॉन A। इसका जो फोर्स लगेगा ये हमारा ग्राफ वो इसी तरह बनेगा टाउ का। इसमें भी ये जो है ये हाइट जाएगा, ये जो है इससे भी हाई जाएगा। तो ये हमारा टाउ 2 हो गया, यहाँ पे हमारा जो है डेल्टा x हो गया। अब इसके बाद हम ये जो है हमारा जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होगा, n2 ज़्यादा होगा किससे, n1 से। तो इससे ये डिनोट करता है जब हम और नॉर्मल फोर्स बढ़ाएंगे तो हमारा नॉर्मल फोर्स के साथ साथ शियर फोर्स भी बढ़ेगा। शियर फोर्स बढ़ेगा तो हमारा शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो हमारा नॉर्मल फोर्स भी बढ़ेगा ही। तो हम आप बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा शियर फोर्स है, शियर फोर्स जो है उसके बाद बात करते हैं। शियर जो कि जैसे हमारा एक ग्राफ बनता है किसके रिस्पेक्ट में, टाउ के, किसके, टाउ के रिस्पेक्ट में बनते हैं। तो और यहाँ पे हमारा सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। अब हमारा जैसे जैसे हमने ये लिया पॉइंट यहाँ पे आया क्या, सिग्मा सिग्मा पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिया, एक हमारा सिग्मा पॉइंट यहाँ पे क्या है, सिग्मा n1 हो गया, यहाँ पे सिग्मा n2 हो गया, यहाँ पे सिग्मा 3 हो गया। अब हम यहाँ पे एक अप्रॉक्स एक हम तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर हमारा नॉर्मल फोर्स जो होता है, नॉर्मल शियर स्ट्रेंथ होगा, शियर स्ट्रेंथ बोले नॉर्मल शियर। अब यहाँ पे हमारा जो है ये हम धीरे स्टैंड करेंगे तो हमारा कहीं जाके यहाँ मिलेगा, वहाँ पे हमारा जो होता है सी पॉइंट मिलेगा। सी पॉइंट हमारा यहाँ पे जो मिलेगा ये किसी एंगल पे बनाएगा तो पाई बनेगा, किसी एंगल पे बनाएगा पाई बनाएगा। ये जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टाउ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नॉर्मल यहाँ पे टाउ जैसे टाउ T1 हो गया, यहाँ पे जो है टाउ 2 हो गया, यहाँ पे टाउ 3 हो गया। जैसे जैसे हमने नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाया, जो हमारा नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल स्ट्रेस है, उसको हमने बढ़ाया तो हमारा शियर फोर्स और शियर स्ट्रेंथ बढ़ा, उसी के रिस्पेक्ट में बढ़ा। इससे एक हमारा फार्मूला आता है कि शियर जो होता है वो C प्लस सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस 10 ये हमारा जो निकलता है ये हमारा हाई निकल जाता है। इससे हमारा एक फार्मूला निकलता है। इसके बाद हम बात करेंगे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक ज़रूर करिए। इससे यदि लाइक नहीं करते हैं तो हमें एक मोटिवेशनल नहीं मिल पाता है। यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो हम इससे अच्छे अच्छे वीडियो ला के आपको एक और नॉलेजेबल ला के आपको देंगे। यदि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए ठीक, धन्यवाद।